अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलें जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये व्लॉग है लास्ट वीक का जिसमें हमने ट्रैवल करना था स्वीडन। तो ट्यूसडे को हमने ट्रैवल किया था स्वीडन। तो ये मंडे की नाइट को आप हालात देख सकते हैं कि मैं अपनी जो है वो पैकिंग कर रही थी। तो घर काफ़ी बिखरा हुआ है इस वीडियो में, तो उस पर ज़रा माजरत, क्योंकि बच्चों के साथ फिर पैकिंग और सारी चीज़ों में काफ़ी सारा वो मैसअप हो जाता है। तो ये रात को ही ये बैग्स जो थे वो हमने पैक करके रख लिए थे और ये रात को मैं उठ गई थी 4 बजे ऑलमोस्ट, क्योंकि 9 बजे हमारी फ़्लाइट थी और 1 घंटा जाना था लगना था एयरपोर्ट जाने का। तो अजम को पहले रेडी कर दिया था क्योंकि एज़ यूजुअल अजम जो है वो रात को सोई नहीं थी। अजम जो है वो मस्तियाँ कर रही थी। तो ये 21 को हमारी फ़्लाइट थी। तो अजम जो है बिल्कुल सोने की पोजीशन में थी। तो फिर हम पहुंच गए एयरपोर्ट और अजम जो है वो सो चुकी थी और हमने अपना जो चेक इन बैग्स थे वो इस काउंटर पे सबमिट कर दिए थे। तो अभी हम वेट कर रहे थे अम्मी की व्हील चेयर का। तो बेसिकली मैंने अम्मी को छोड़ने जाना था स्वीडन, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ टाइम वहाँ स्पेंड कर लूँ। तो ये देखें, ये जो है लिफ़्ट आ चुकी है। अम्मी की वजह से हमें भी जहाज़ में काफ़ी प्रोटोकॉल जो है वो मिला है। तो ये हमारा जहाज़ है। तो थोड़ी बहुत वो सफाई कर रहे थे और फिर हम जहाज़ में एंटर हो गए थे। और ये देखें मिशेल के साथ। और फ़्लाइट में बहुत ही हेक्टिक टाइम गुज़रा क्योंकि अजम जो है वो सो के उठ गई थी और बहुत तंग कर रही थी मुझे। तो ऊपर से जहाज़ में मैंने पानी ख़रीदने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे पास क्रेडिट कार्ड जो था वो मैं घर ही भूल गई थी। तो कैश वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और नॉर्मल बैंक कार्ड जो है वो भी जहाज़ में एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो राइन एयरलाइन का प्रॉब्लम ये है कि आपको सब कुछ इसमें ख़रीदना पड़ता है, सिर्फ आप जो है वो एक सीट के पैसे पे करते हैं। बाकी अगर आपने कोई और भी सर्विस लेनी है तो हर चीज़ के अलग अलग पैसे हैं। तो 2 घंटे की थका देने वाली फ़्लाइट के बाद हम पहुंच चुके हैं भाई के घर और हम ऑलमोस्ट 11:15 बजे भाई के घर पे थे और फिर हमने नाश्ता किया था। तो 1-1.5 दिन लग गया था मुझे अपनी थकावट उतारते उतारते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है वो कानों में दर्द हुआ था जब फ़्लाइट लैंड कर रही थी। तो ये रात को हमारा बिस्तर। बच्चे ज़रा रात को अच्छे मूड में थे, मस्तियाँ कर रहे थे थोड़ी। तो फिर इसके बाद जो है अफ़ान ने हमें अपना एक रिपोर्ट भी दिखाया था जो कि अफ़ान ने ख़ुद बनाया है। ये जो है क्लास को ख़ुद ही बैलेंस कर लेता है। तो बच्चे ने बड़ी क्रिएटिविटी की है, तो आप भी इसको अप्रिशिएट करें। आगे कुछ आ जाते तो खुद ही पीछे जाते हैं। फिर ये है कि थर्सडे को मैं आ गई थी, बाजी मुझे लेने आई थी। तो थर्सडे को हम आ गए थे बाजी के घर और मिशेल जो है वो ये हानी के साथ मिलके ड्राइंग कर रही है। हानी ने क्या हानी ने क्या बनाया? पूछो हानी से। हमने क्या बनाया है? मिशेल किसी का नहीं लेते। मैंने कुछ गंदा मिशन अभी वो बना रही है, आप अपना कंप्लीट करो। वो कोई चीज
फ्राइडे को हमारी इफ्तारी की तैयारियां। तो फ्राइडे को अजम की बर्थडे भी थी, लेकिन फ्राइडे को सब बच्चे स्कूल थे और बाजी भी जॉब पे थी, तो फ्राइडे को हमने अजम की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। हमने अजम की बर्थडे सेलिब्रेट की थी सैटरडे को। तो सैटरडे को पहले हम गए मार्केट कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदने। तो मौसम अच्छा था, सैटरडे को धूप निकली हुई थी, तो हमने कहा बच्चे वॉक भी कर लेंगे। तो ये हम वॉक करके जा रहे हैं मार्केट। बाजी के घर के पास जो है वो काफ़ी ऑलमोस्ट सारी मार्केट्स ही हैं। एक छोटा सा मॉल भी है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं। तो 10 से 15 मिनट की वॉक है और बस भी जाती है। वापसी पे हम बस पे आ गए थे, तो जाते हुए जो है हम वॉक करके गए थे, क्योंकि वापसी पे बारिश भी होने लग गई थी, तो इसलिए फिर हम भीग जाते अगर पैदल आते। तो ये फ़ुटबॉल का ग्राउंड भी है, बिल्कुल करीब ही है फ़ुटबॉल का ग्राउंड, तो 2-3 मिनट की वॉक पे है। और ये जो है ये हानी का स्कूल है। सबसे छोटी बेटी जो है जो बाजी की, उसका ये स्कूल है। तो ये भी 5-6 मिनट की वॉक पे ही है स्कूल। बाकी बच्चे तो अब दूसरे स्कूल में जाते हैं, वो थोड़े दूर हैं स्कूल, लेकिन ये वाला जो स्कूल है ये बहुत करीब है। तो ये हम पहुंच चुके हैं मॉल ई हुसत, इसका नाम है, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस नहीं किया तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमने की थी शॉपिंग। और फिर हम उसके बाद चले गए थे ग्रॉसरी स्टोर में, वहाँ कुछ चीज़ें ख़रीदी थी। और फिर हम घर आके हमने जो है अफ्तारी और केक बनाना स्टार्ट किया था। एबिश को हमने टास्क दिया था केक बनाने का, और बाकी बाजी ने और बच्चों ने और मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करके तो हमने अफ्तारी प्रिपेयर की थी। अमान नहीं आया अभी। ग्रॉसरी चलो क्या। तो ये बाजी मुझे दिखाने लेके जा रही हैं। आटा गूंदने वाली मशीन जो है वो स्वीडन में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट 700 यूरोस 500 यूरोस की। तो मैंने बाजी को फिर रिकमेंड किया था कि आप जर्मनी से ख़रीद लें, क्योंकि जर्मनी में 250 से 300 यूरो तक बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है वो मशीन मिल जाती है। तो ये बाजी मुझे दिखाने लेके आई थी शॉप पे कि ये देखें 5900 करोने की ये मशीन है। तो मैंने साफ़ इनकार कर दिया कि बाजी आप ये मशीन ना ख़रीदें। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद फिर हम आ गए थे घर। तो घर आते ही एबिश ने जो है वो केक बनाना शुरू कर दिया था। एबिश ने बहुत मेहनत के साथ केक प्रिपेयर किया, क्योंकि एबिश का उस दिन रोज़ा भी था। तो हमारे साथ मार्केट भी घूमने गई थी और फिर आके केक भी बनाया। तो इसके लिए हम एबिश आपी का जो है वो बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, केक जो है वो
डेकोरेटिंग के प्रोसेस में है। ये फूल भी बनाए थे अभी ने, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये साइड पे जो बच गया था केक का जो लेयर्स के अलावा जो बाकी बच गया था केक, उसके हमने चॉकलेट बॉल्स बना लिए थे और उनको अत्याही बार डेकोरेट कर रही हैं। और मेरे ख्याल से ये अजम की सबसे बेस्ट बर्थडे थी, क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी मज़ा आता है। तो ये दूसरी तरफ आप देखें, इफ्तारी की तैयारियां चल रही हैं। कड़ी बनाई थी और साथ में पकोड़े भी बन रहे हैं और साथ में नान रोटियां भी थी। तो एक तरफ केक की तैयारी चल रही है बर्थडे की और एक तरफ इफ्तारी की तैयारी चल रही है। तो इफ्तारी कर ली थी, ये इफ्तारी थी। और इसके बाद फिर जो केक है वो अपने बस आखिरी टचेस दे रही है। अबिश इसको ऊपर नाम लिख रही है अजम का। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये मुझे सबसे बेस्ट बर्थडे लगी है अजम की, क्योंकि बच्चों के साथ डेफिनेटली बहुत मज़ा आता है बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो ये अजम को भी हमने थोड़ा तैयार कर लिया था। अजम ने जब फ़्रॉक पहना तो अजम का मूड काफ़ी ख़राब था, क्योंकि अजम पहले ट्राउज़र और शर्ट में घूम रही थी काफ़ी रिलैक्स होके। लेकिन उसके बाद फिर ज़रा अजम को तैयार श्यार हमने किया। तो पहले उसको लग रहा था शायद हम कहीं जा रहे हैं, तो वो इतना इजी फील नहीं कर रही थी। तो ये आप हमारी बर्थडे की जो तैयारियां हैं वो चेक करें। एक चलेगा दूसरे का मैं बना रही हूँ वीडियो। एक होएगा दूसरे नहीं जल्दी नहीं चलता, चला दो। मैं वीडियो बनानी, वरना मेरे जला देना था। वीडियो में नहीं आ सकते हम, अभी हुआ ही नहीं है। तो वो मिशेल पीछे हो जाओ आप। बाबा जी बाबा करिए। अजम को पास नहीं लेके जाना। क्या हो गया मार? नहीं करेगा। नहीं अभी नहीं करना, खुद ही खत्म हो जाता है। हाँ, इतना सा तो काम है। वैसा करता है। उसमें मिशेल को ले लो साथ। मिशेल आओ काटे हम लोग। 1 2 चलो करो तुम अभी नहीं क्यों नहीं कर करो ना। हैप्पी बर्थडे भी तो जिससे ये करे वो भी वो करे। सफाई करो किए बस सफाई करो। बैकी मारो भी हाथ छोड़ दे। मैं हैप्पी बर्थडे क्यूट है कितने। नहीं डाल आप क्यों भी डाले तू किसकी बना रही थी?
ये केक की लेयर्स चेक करें आप। चॉकलेट ओरियो केक था ये, और बहुत ही मज़े का। और कितनी परफेक्ट एबिश ने जो है वो इसकी लेयर्स बनाई थी। तो ये हमारी चॉकलेट बॉल्स। तो सबको बहुत मज़ा आया, बहुत यमी लगा, और स्पेसिफ़िकली बच्चों ने बहुत इन्जॉय की ये थोड़ा सा जो हमारी सेलिब्रेशन थी। तो आप भी बताइएगा कि आपको ये हमारी व्लॉग और बर्थडे सेलिब्रेशन कैसी लगी। Mama tak kebumi. Mama kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.